एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेटर गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टूडेंट प्रोफेसर, सोशोलॉजी में कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट हो। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट के रूप में सोशोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि आप जानते हैं, टॉपिक का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये आपका टॉपिक चल रहा है वेस्टर्न थिंकर से सामाजिक पश्चिमी विचारक और संघर्षवादी विचारक हैं। ये इन लोगों से ये टॉपिक चल रहा है आप लोगों का। इसके पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक से प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देख लें। सारी वीडियोज़ आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, परेटो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांत। परेटो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे, किसने कहा है? परेटो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे, किसने कहा? रेमंड एरान, कोजर, टीवी बोटोमोर, जॉर्ज रीजर। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सब कमेंट के बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, रेमंड एरान। रेमंड एरान के अनुसार परेटो ज्ञानोदय के मूल सिद्धांतों का विरोध करते थे। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने डैश बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। मैक्स वेबर ने डैश बड़े धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। 6, 7, 8, 9। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट को बताएं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 6। ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो कौन कौन से हैं? हिंदू, बौद्ध, इस्लाम, यहूदी, कन्फ्यूशियस एवं ईसाई का अध्ययन किया है इन्होंने। कौन कौन से? हिंदू धर्म, बौद्ध, इस्लाम, यहूदी, कन्फ्यूशियस एवं ईसाई धर्म का अध्ययन किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परेटो ने शासक एवं अशासक अभिजन की धारणा किससे ली? परेटो ने शासक एवं अशासक अभिजन की धारणा किससे ली? सेंट साइमन, सी राइट मिल्स, मैकियावेली, सिगमंड फ्रायड। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये सेंट साइमन से। परेटो ने शासक एवं अशासक अभिजन की धारणा सेंट साइमन से ली है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के दो भागों के रूप में सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी की चर्चा किसने की है? सामाजिक स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी की चर्चा किसने की है? कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर। किसने किया ये? कॉम्ट ने। फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ट कॉम्टे ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री होना चाहिए, गलत हो गया। किस समाजशास्त्री ने समाज को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा की है? किस समाजशास्त्री ने समाज को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा की है? वेबर, मार्क्स, AR देसाई, स्पेंसर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं। तो ये स्पेंसर हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन डी। इन्होंने जैव सादृश्यता के रूप में समाज को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया गया है। सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया गया है स्पेंसर के द्वारा, मार्क्स के द्वारा, कॉम्टे के द्वारा, वेबर के द्वारा। सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया गया है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट को बताएं। तो ये स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजात वर्ग को परेटो ने विभाजित किया है। अभिजात वर्ग को परेटो ने विभाजित किया है शासक और गैर शासक में, राजनैतिक और आर्थिक में, धार्मिक और गैर धार्मिक में, परंपरागत और आधुनिक में। अभिजात वर्ग को परेटो ने अभी विभाजित किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये शासक और गैर शासक में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस विचारक ने गैर समाजशास्त्री विवेचन डिस्कोर्स के अंतर्गत बृहद समाजशास्त्री दृष्टियों की शाखा दृष्टियों की व्याख्या नहीं की? निम्नलिखित में से किस विचारक ने गैर समाजशास्त्री विवेचन डिस्कोर्स के अंतर्गत बृहद समाजशास्त्री दृष्टियों की व्याख्या नहीं की है? तो अरस्तु, पेरेटो, दुर्खीम और हॉब्स। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ये दुर्खीम हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दे क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दे क्लास को। निम्नलिखित में से किस चरण का उल्लेख है अगस्ट कॉम्ट ने 3 चरणों का नियम लॉ ऑफ 3 स्टेज में नहीं किया है? दार्शनिक चरण, धर्मशास्त्री चरण, तत्वशास्त्री चरण, प्रत्यक्षवादी। ये दार्शनिक चरण इन्होंने नहीं किया है। धर्मशास्त्री, तत्वशास्त्री और प्रत्यक्षवादी किया इन्होंने, दर्शन शास्त्री नहीं किया। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। यहाँ क्या पूछा था? नहीं पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति को सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गतिकी से प्रतिस्थापित किया है? तो ये अभी अगस्ट कॉम्टे हैं, पिछले क्वेश्चन में आया था ये। ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पूछने का तरीका क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर कैसे इसी क्वेश्चन को पूछा है, वहाँ कैसे पूछा था और यहाँ किस तरह से पूछा है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाज के किस प्रकार की विवेचना हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने वर्गीकरण प्रारूप में नहीं की है? निम्नलिखित में से समाज के किस प्रकार की विवेचना हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने वर्गीकरण प्रारूप में नहीं की है? सरल समाज, युग्म समाज, सरल युग्म समाज, द्वियुग्म समाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट कर बताएं। निम्नलिखित में से समाज के किस प्रकार की विवेचना हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने वर्गीकरण प्रारूप में नहीं किया है या नहीं पूछा हुआ है? क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सरल युग्म समाज। ऑप्शन सी। समाज की सरल युग्म समाज प्रकार की विवेचना हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने वर्गीकरण प्रारूप में नहीं किया है। उन्होंने समाज के वर्गीकरण निम्न प्रकार दिया है: सरल समाज, युग्म समाज, द्वियुग्म समाज और त्रियुग्म समाज। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का है, सरल युग्म समाज इन्होंने नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ग युग्मों में से किस वर्ग युग्म का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में नहीं किया है? नहीं दिया यहाँ पर। वर्ग युग्मों में से किस वर्ग युग्म का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में नहीं किया है? फ्री मैन एवं स्लेव, स्वतंत्र मनुष्य एवं दास, उच्च एवं निम्न, गिल्ड मास्टर एवं जर्नीमैन, पैट्रिशियन एवं प्लेबियन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, उच्च एवं निम्न। ऑप्शन बी हो जाएंगे, उच्च एवं निम्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्ट कॉम्ट के मतानुसार कौन सा विषय विज्ञानों के संस्करण का अवयव नहीं है? यह नहीं पूछा हुआ है, नहीं पूछा है। तो खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र इन्होंने दिया है और अर्थशास्त्र इन्होंने नहीं दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे। गणित शास्त्र को दिया है, खगोल शास्त्र को दिया है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने वर्ग परिस्थिति एवं दल को स्तरीकरण के स्वतंत्र प्रारूपों के रूप में प्रस्तुत किया है? किस समाजशास्त्री ने वर्ग परिस्थिति एवं दल को स्तरीकरण के स्वतंत्र
स्वरूपों के रूप में प्रस्तुत किया है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम, नोम चॉम्स्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये मैक्स वेबर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से समाज के किस प्रकार का उल्लेख नहीं किया है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से समाज के किस प्रकार का उल्लेख नहीं किया है या नहीं दिया हुआ है। आदिम साम्यवाद, परंपरागत समाज, प्राचीन समाज, सामंती समाज। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। समाज के किस प्रकार का उल्लेख नहीं किया है, तो इन्होंने, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ये परंपरागत समाज को इन्होंने नहीं दिया है। किसके, आदिम साम्यवादी युग, दासत्व युग और सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग, इन सबों को इन्होंने दिए हैं, लेकिन तो ये परंपरागत समाज को नहीं दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक 18वीं शताब्दी के सामाजिक विचारों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक 18वीं शताब्दी के सामाजिक विचारों से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा है। रूसो, मैक्स वेबर, मॉन्टेस्क्यू, जियोम्बाटिस्टा वाइको। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे मैक्स वेबर हो जाएंगे। ये 19वीं शताब्दी के हैं, ये 18वीं शताब्दी के नहीं हैं। तो ये 1864 से 1920 में इनका कार्यकाल चलता है मैक्स वेबर का। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या है, 18वीं शताब्दी के। तो रूसो, मॉन्टेस्क्यू, जियोम्बाटिस्टा वाइको, ये 18वीं शताब्दी से, मैक्स वेबर यहाँ से नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया है। समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया। अगस्ट कॉम्ट, दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, वेबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है, या नहीं पूछा हुआ है। वेबर द्वारा प्रस्तुत सत्ता के प्रकारों में से एक नहीं है। परंपरागत, तानाशाही, वैधानिक, तार्किक, करिश्माई। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये तानाशाही ने इन्होंने नहीं दिया है। परंपरागत, वैधानिक सत्ता या तार्किक सत्ता, करिश्माई सत्ता, तानाशाही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणीय व्याख्या है कहकर आलोचना की है। कित में से किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणीय व्याख्या है कहकर आलोचना की है। रेंडॉल्फ कॉलिंस, लेविस कोजर, रॉल्फ डेरेंडॉर्फ, मैक्स वेबर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की विधि, उत्पादन के साधन तथा उत्पादन के संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है। जॉर्ज सीमेल, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम, मैक्स वेबर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट बताएं। तो ये कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध नहीं स्थापित कर सके। अगस्ट कॉम्टे, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम।
निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध नहीं स्थापित कर सके? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? मैक्स वेबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? एस ओशोवास्की, रेमंड एरा, GDH कोल, डेरेनडार्फ। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये रेमंड एरा हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक एवं शायवी एकता का किसने वर्णन किया है? यांत्रिक एवं शायवी एकता का किसने वर्णन किया है? इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, टॉलकट पार्सन्स, मैक्स वेबर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये इमाइल दुर्खीम हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चिंतक समूह केवल संघर्ष सिद्धांतकारों का है? कित में से कौन चिंतक समूह केवल संघर्ष सिद्धांतकारों का है? रेजेनहॉफर, मार्क्स, डेरेनडार्फ। संघर्ष सिद्धांतकारों का पूछ रहा है। मार्क्स, सीमेल, पार्सन्स, डेरेनडार्फ, सोरोकिन। सोरोकिन तो चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। सीमेल, पार्सन्स, एक रेखीय पार्सन्स। रोजेनहॉफर, मार्क्स और डेरेनडार्फ ये संघर्षवादी हैं। ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। अगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया है। ये है सामाजिक स्थितिकी तथा सामाजिक गतिकी। देखिए दिया है ये सामाजिक स्थिति की सामाजिक गतिकी। तो यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएंगे। ये तीसरी बार आया है इसका क्वेश्चन। 3 बार में तो क्वेश्चन को कैसे बदल के पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने किस अध्ययन में दुर्खीम ने प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया और सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया है? अपने किस अध्ययन में दुर्खीम ने प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किया है और सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। ये गलत हो गया है क्वेश्चन यहाँ पर। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। ये गलत है यहाँ पर, ये नहीं होगा। ली सुसाइड, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। डिवीजन ऑफ लेबर वन सोसाइटी ये लिखी गई थी आपकी 1893 में। ये पुस्तक 1893 में लिखी गई थी। द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये 1895 में लिखी गई थी। और ली सुसाइड ये 1897 में लिखी गई थी। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ये 1925 में लिखी गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से शायवी एकता का कौन सा सूचक है? दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से शायवी एकता का कौन सा सूचक है? सुधारात्मक कानून, दमनकारी कानून, समरूपता, सामूहिक चेतना। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये सुधारात्मक कानून हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगे, ऑप्शन ए। सुधारात्मक कानून शायवी एकता का सूचक है, जबकि दमनकारी कानून समरूपता व सामूहिक चेतना यांत्रिक एकता का सूचक है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करने वाले क्वेश्चन है ये।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। शक्ति अभियान, शक्ति अभियान किसकी है ये? मिल्स की। शासक अभियान परेटो की। शासक वर्ग मार्क्स की। प्रतिषेधन समूह रिजमैन की। 3 1 2 4, 3 1 2 4 यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर दें। हाँ, 3 1 2 4 शक्ति अभियान यहाँ हो जाएगा, शासक वर्ग यहाँ, शासक वर्ग यहाँ पर और प्रतिषेधन समूह रिजमैन। 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है? मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है? कानून व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सी एक मूल संरचना है? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था हो जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस पर बल दिया है कि संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से किसने इस पर बल दिया है कि संघर्ष समाज के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाता है? मैक्स वेबर हो जाएगा। L.A. कोजर, कार्ल मार्क्स, एंथनी गिडेंस। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? L.A. कोजर हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से आप अपन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।